अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में ज़ुबानबंदी का एक अमल पेश कर रहा हूँ। इस अमल से आप किसी भी इंसान की ज़ुबानबंदी कर सकते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे आपका खाविंद हो। जो हमारी बहनें हैं उनके खाविंद अक्सर लड़ते झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनके लिए भी ये अमल बेहद फ़ायदेमंद है और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आसान अमल है, तो इसकी मैं तफसील आप लोगों को अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह का नक्श तैयार करना है। इसके चारों तरफ क़ौलुल हक़ व लहुल मुल्क ये मुवक्किलात के नाम है और 4 मुक़र्रब मलाइका के नाम ये लिखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ये आप लिख सकते हैं, चाहे किसी भी तरफ से आप शुरू करें। उसके बाद आप लोगों ने इस तरतीब से नक्श लिखना है। मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। खाना नंबर 1 में 421 लिखना है, ये खाकी चाल है 421। खाना नंबर 2 में 422, खाना नंबर 3 में 423 लिखना है हमने। खाना नंबर 4 में 424 लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक के इजाफा होगा तो 425 लिखेंगे हम। तो इस तरतीब से हमारा नक्श ठीक आएगा। खाना नंबर 5 में 426, खाना नंबर 6 में 427, खाना नंबर 7 में 428। ये आप नोट करते जाएं और इस तरतीब से लिखना है। खाना नंबर 8 में 429 और खाना नंबर 9 में 430 लिखना है हमने। तो इस तरतीब से आप लोगों ने ये नक्श लिखना है। जो सुर्ख रंग की पेन से मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस नक्श की चाल है। ये आप लोगों ने नहीं लिखने, और ये अंदर जो हिंसी लिखे है 421 से शुरू करना है, ये लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने नक्श की नीचे ये अजीमत लिखना है। इसमें आप लोगों ने अपना मकसद लिखना है और उसके ये मुवक्किलात के नाम भी लिखने हैं। फिर उसमें लिखना है बस तुम ज़ुबान हर किस्म बदगुई, या आप लोग अपनी जो मकसद है वो लिखे। उसके बाद ये तिलिस्मात लिखने हैं और आखिर में बेहक़ सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून ये आयत लिखने हैं। तो ये भी आप लोग नोट करें, ये नक्श की नीचे लिखना होगा। नक्श लिखना है, नक्श की नीचे ये अजीमत लिखनी है और उसमें आप लोग ज़ुबानबंदी का जो मकसद है वो लिखना है और उसका नाम, जिसकी ज़ुबानबंदी करना चाहते हैं उसकी वालदा का नाम वो लिखना होगा। जब नक्श तैयार हो जाए, नक्श लिखने के बाद ये आयत 41 मरतबा पढ़कर नक्श पर दम करें और अपने मकसद के लिए दुआ करें। ये आयत पढ़नी है 41 मरतबा, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। तो ये आयत 41 मरतबा पढ़ने के बाद आप नक्श पर दम कर दें और उसको काले कपड़े में लपेट कर तावीज़ बना लें। तावीज़ बनाने के बाद आप लोगों ने उसको वज़नी पत्थर के नीचे रखना है। अगर किसी जगह पे ये पत्थर अवेलेबल नहीं है, ये मुश्किल है, तो आप घर में भी रख सकते हैं, ईंट के नीचे, बेड के नीचे, या ज़मीन में दफन करें, या अगर किसी को आसान हो कब्रिस्तान में भी दफन कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस अमल से आप लोगों का मकसद हासिल होगा। उसके बाद जब आप नक्श दफन करें तो रोज़ाना सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून ये आयत 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है 11 दिन तक। अगर किसी को 11 दिन में जो है वो असर ज़ाहिर ना हो तो वो 21 दिन तक ये आयत जारी रखे। तो इंशाअल्लाह इस आयत की पढ़ाई से आप लोगों ने जो भी अमल किया है ज़ुबानबंदी का, उसकी तासीर और भी ज़्यादा हो जाएगी और भी तेज़ होगी। और आप लोगों के जो दुश्मन है या किसी बहन ने खाविंद के लिए किया है या सास लड़ती झगड़ती है, तो इंशाअल्लाह आप लोगों की जो मकसद है उनकी आप लोगों को पूरा आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा और उस बंदी की ज़ुबानबंदी हो जाएगी जिसकी आप ज़ुबान बांधना चाहते हैं। इंशाअल्लाह
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ دوستو، میں نے ہر بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، پھر بھی کوئی بات ایسی رہ گئی ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو میرا آج کا یہ عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو بہن بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔